आज हम लोग देखेंगे कल जो क्लास हुआ था रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, इसमें कुछ और टर्म जानने का कोशिश करेंगे। तो वो टर्म है क्या? तो पहली बात तो हम लोग क्या सीखे थे पिछले क्लास में कि कोई भी पॉलिनोमियल्स अगर गिवन है, कोई भी पॉलिनोमियल्स गिवन है, तो क्या पॉलिनोमियल्स गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 और उसका मिडिल टर्म को स्प्लिट कराकर जो दो ब्रैकेट आता है वो क्या होता है? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। और इस फैक्टर को इक्वल रखने पर, जीरो के इक्वल रखने पर जो वैल्यू आता है x का, वो क्या होता है? इस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। उसी तरह से दूसरा ब्रैकेट को भी अगर जीरो के इक्वल रखा जाए तो जो वैल्यू निकल कर आता है वो क्या आता है? इस पॉलिनोमियल का जीरोस। तो कभी कभी क्या होता है कि ये पॉलिनोमियल का जो ब्रैकेट है, ये फैक्टर का जो ब्रैकेट है, वो कभी कभी इस फॉर्म में भी आता है, जैसे x प्लस 6 है, और कभी इस तरह से भी आता है 2x प्लस 6। मान लीजिए इस तरह से कोई ब्रैकेट आ गया, तो ये x प्लस 6 तो ऐसे ही ठीक है, और इस 2x प्लस 6 में क्या कॉमन आ रहा है? तो 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस 3, और इस 2 को इसके इक्वल में इस तरह से लिख लो, और जैसे 2 को पहले लिख लिए और उसके बाद x प्लस 6 और उसके बाद x प्लस 3, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी दो ब्रैकेट के अलावे एक और कांस्टेंट टर्म रहता है उसमें मल्टीप्लाई में, या तो 2 हो सकता है, नहीं तो ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज 1 रहता है। यहाँ अगर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। यानी इस दो ब्रैकेट के अलावे एक और भी रहता है टर्म, वो 1 हो सकता है, या फिर कोई और टर्म हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। और ये दोनों ब्रैकेट का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इस दोनों का अगर ब्रैकेट का फैक्टर का अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या आ जाता है? तो वो पॉलिनोमियल आ जाता है जिसका ये दोनों क्या होता है? फैक्टर होता है। यानी इस पॉलिनोमियल का इक्वल में दोनों को फैक्टर को लिखा जा सकता है। तो ये है बेसिक टर्म। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि ये क्या है, तो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये एक जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x। तो अल्फा बीटा को हम लोग क्या किए हैं? जीरो सपोज कर लिए हैं। किसका? इस पॉलिनोमियल का जीरो सपोज कर लिए हैं। तो अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा? तो इसका फैक्टर रहा होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और इसमें एक और टर्म रहा होगा जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, और इस 1 को हम लोग क्या मान लेते हैं? k। तो ये क्या रहा होगा? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। और ये फैक्टर किसके इक्वल में रहा होगा? तो इस पॉलिनोमियल के इक्वल में रहा होगा। तो इस पॉलिनोमियल के इक्वल में इसको लिख लो, तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में क्या? c, ये किसके इक्वल में रहा होगा? तो इसके इक्वल में रहा होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये इसके फॉर्म में रहा होगा। तो हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होता है उसका अगर मल्टीप्लाई करा दे तो वो किसके इक्वल में आता है? जो गिवन पॉलिनोमियल है। यानी अगर इसका फैक्टर करा दे हम लोग तो ये किसके इक्वल में आ जाएगा? तो इस पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म के इक्वल में आ जाएगा। तो जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो चलिए इसका प्रोडक्ट कराते हैं। तो प्रोडक्ट जो कराएंगे, तो चलिए इसका अंदर का प्रोडक्ट कराइए तो क्या आ जाएगा? तो x का मल्टीप्लाई
इस पूरे ब्रैकेट में, x माइनस बीटा के ब्रैकेट में, और माइनस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई किसके साथ, तो x माइनस बीटा के साथ। तो और इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो k को इसी तरह से रहने दीजिए और मल्टीप्लाई कराइए। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई माइनस बीटा के साथ तो माइनस बीटा का x, ठीक है। और इस माइनस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस का अल्फ़ा x, और माइनस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई प्लस बीटा के साथ तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये क्या निकल कर आया, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करने पर क्या निकल कर आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और ये दोनों टर्म में माइनस बीटा एक्स और माइनस अल्फ़ा एक्स में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो एक तो माइनस कॉमन नज़र आ रहा है और एक एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से माइनस और एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है अंदर में, तो प्लस का अल्फ़ा और प्लस का बीटा ये बच जाएगा, और इसमें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इसी तरह से चलता आ रहा। तो ये जो सामने निकल कर आया ये क्या है, तो ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है। तो ये किसके इक्वल में रहा होगा, तो ये रहा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल में रहा होगा। तो अगर मान लीजिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप उस पॉलिनोमियल को डिराइव कर सकते हैं जिसका ये क्या रहा होगा, 0। और ये जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में जनरल इक्वेशन है, तो ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 के फॉर्म में ये जनरल फॉर्म है। तो मान लीजिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको गिवन 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आप डिराइव कर सकते हैं कि क्या रहा होगा। तो क्या रहा होगा, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है, और इस वेरिएबल को हम आगे लिख लेते हैं एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2। तो ये क्या निकल कर आया बाहर में, तो ये निकल कर आया उस पॉलिनोमियल का फॉर्म जिसका 0 क्या रहा होगा, अल्फ़ा और बीटा, और जहाँ पर हम लोगों को क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है फॉर एग्जांपल, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है। ये हम एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा गिवन रहा तो हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, तो वो पॉलिनोमियल्स डिराइव कर सकते हैं जिसका कि अल्फ़ा और बीटा क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। और तो ये तो रही बात आपके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जीरोस के फॉर्म में, जीरोस के टर्म में। और इससे आगे चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट के साथ करवा दीजिए। तो ये किसके इक्वल में चल रहा था, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल में चल रहा था क्या, के अब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करवा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के एक्स, इसको आगे लिख लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद ये जनरल फॉर्म बना किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 के फॉर्म में। तो अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये टर्म, ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल आपस में इक्वल है,
तो इसके जो कोफिशिएंट है, जो इक्वल वेरिएबल वाले, जो सेम पावर वाले जो वेरिएबल है, उसके जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल में होगा, तो इसके इक्वल में होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के। तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो के है वो किसके इक्वल में रहा होगा, तो इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए के इक्वल में रहा होगा। यानी हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू के। उसी तरह से इस x का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, तो इस x का कोफिशिएंट जो किसके इक्वल में रहा होगा, इस x के कोफिशिएंट b के इक्वल में रहा होगा। तो यहाँ पर b के इक्वल में क्या है, तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा के, ये क्या है, b है, और b के इक्वल में रहा होगा। और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल में रहा होगा, ये c जो है किसके इक्वल में रहा होगा, तो अल्फा बीटा और के इक्वल में रहा होगा, ये कांस्टेंट टर्म। तो ये बात निकल कर आया कि अगर ये इक्वल है इस पॉलिनोमियल के, तो जो इसका कोफिशिएंट है वो इस कोफिशिएंट के इक्वल में रहा होगा। तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, और ए किसके इक्वल में रहा होगा, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर में। उसी तरह से इस एक्स का कोफिशिएंट बी किसके इक्वल में रहा होगा, तो इस एक्स के कोफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा और के इक्वल में रहा होगा। और उसी तरह से ये कांस्टेंट सी जो है ये किसके इक्वल में रहा होगा, तो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल में रहा होगा। तो थोड़ा देर के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, a इज इक्वल टू के, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा के, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और c किसके इक्वल में है, तो अल्फा बीटा के इक्वल में, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो हम लोग क्या किए हैं, तीनों को अलग अलग इक्वेशन से वेरीफाई किए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, तो फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो डिवाइड कराना है इक्वेशन 2 को 1 के साथ। तो इक्वेशन 2 है कितना, तो इक्वेशन 2 है माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और डिवाइड में क्या है, अच्छा इसको इस तरह से लिख लेते हैं तो ज़्यादा भाई। तो b किसके इक्वल में है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा के, और a किसके इक्वल में है, तो k के इक्वल में। तो डिवाइड कराइए इसको, तो ये k से ये k कैंसिल, तो यहाँ पर क्या निकल कर आया, तो b अपॉन a इक्वल आया है किसके, माइनस अल्फा प्लस बीटा के, और इस माइनस साइन को b के इक्वल में लेकर आ जाइए। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ये फार्मूला निकल कर आपके सामने आ गया कि अगर हमको कभी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी उस जीरोस का सम चाहिए, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए। तो आगे इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें ये चीज़ को क्लियर करेंगे। तो अभी समझने के लिए है कि अगर हम लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जीरोस का सम का अगर ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो माइनस बी अपॉन ए। तो इस फार्मूला को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये b क्या है, तो b है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, तो a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो कहीं पर भी आपको फॉर्मूला इस तरह से भी नज़र आ जाएगा और ये माइनस के इक्वल में चल रहा। तो बहुत जगह आपको इस फॉर्म में भी ये फार्मूला दिखाई देगा और इस फॉर्म में भी। तो ये फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आपको इस फार्मूला का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। उसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला, अब आगे जो फार्मूला है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा का ड्राइव करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 को 1 से। तो डिवाइड कीजिए। तो इक्वेशन 3 क्या है, C, और 1 क्या है, A। C किसके इक्वल में है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू के, और नीचे क्या है इसका A। तो A किसके इक्वल में है, तो K के इक्वल में है। तो इस K से इस K को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो C अपॉन A आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्म में। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। तो यहाँ पर अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हमको निकालना रहे तो उसको किस फार्मूला से ड्राइव कर सकते हैं, C अपॉन A के। तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा है तो C क्या है, तो C एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन A क्या है, तो A है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला आपको बहुत जगह दिखाई देगा। तो इस फार्मूला को भी जानना जरूरी है और इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। तो ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जहाँ नहीं समझ में आया होगा आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम समझा देंगे कि कैसे फार्मूला डिराइव हुआ। तो ये अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, कोई पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो इसमें क्वेश्चन में है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है और उसको वेरीफाई करना है। किससे वेरीफाई करना है, कि उस जीरो का सम और उसका प्रोडक्ट जो आया है उसको फॉर्मूलेशन से, फॉर्मूला के थ्रू उसको वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये क्या गिवन है, तो ये पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x गिवन है। अगर ये पॉलिनोमियल गिवन है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 10, और इसको इक्वल रख लेंगे जीरो के। तो अब ये क्या हो गया, तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और अब ये हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट क्या है इसका 1, इस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो क्या आ जाएगा 10। तो इस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 10 से किए तो क्या आ गया माइनस का 10। यानी ऐसा डिजिट हमको चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10 आता हो और जोड़ने घटाने पर क्या आता हो, 3 आता हो। तो चलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टर करवाएंगे। तो फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 का टेबल में और फिर 5 का टेबल में। तो 2 और 5 ऐसा 2 डिजिट है जिसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 आ जाएगा, और इसमें से 5 में से 2 को घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इसका रूल है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, प्लस ये प्लस का 5x और माइनस का क्या 2x और ये माइनस का 10 और इक्वल में क्या चल रहा है 0। तो देखिए अब प्लस का 5x का मल्टीप्लाई 2x में कीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस का 10, और प्लस का 5x में से 2x चला जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 3x। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब इसके आगे सॉल्व कीजिए।
तो ये दो टर्म और ये दो टर्म, तो ये दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो इस दो टर्म में x कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया होगा, तो x प्लस 5 बच गया होगा। और ये दो टर्म में क्या नजर आ रहा है कॉमन, तो माइनस का 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया होगा, तो अंदर x बच गया होगा और प्लस का 5 बच गया होगा। और ये सब किसके इक्वल में चल रहा है, 0। तो अब ये दो टर्म है, यहाँ एक टर्म है और ये दो टर्म में, ये दो टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो ये दो टर्म में x प्लस 5 कॉमन नजर आ रहा है। अगर इस दो टर्म में x प्लस 5 को कॉमन ले लिए हैं तो क्या रह गया होगा, तो रह गया होगा x माइनस 2। तो इस पॉलिनोमियल का ये दो ब्रैकेट क्या है, तो ये दो ब्रैकेट इसका फैक्टर है। अब इसका जीरोस निकालिए, तो जीरोस निकालने के लिए क्या रूल है कि इस x प्लस 5 को इक्वल रखना होगा किसके, 0 के। तो x प्लस 5 को इक्वल रखा गया है 0 के, तो चलिए इसको इस तरह से रख लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या, -5। उसी तरह से इसको रख लीजिए आप, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या, प्लस का 2। तो ये जो x का वैल्यू -5 आया है और यहाँ पर x का वैल्यू जो +2 आया है, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। और इसको हम लोग अल्फा के इक्वल रख लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया, -5, और बीटा का वैल्यू क्या आया, तो 2। तो इसको अल्फा और बीटा के इक्वल में रख लिए। अब बताइए कि दोनों जीरोस का सम कितना आएगा, तो निकालिए सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है, -5, और प्लस बीटा कितना है, 2। दोनों को ऐड कीजिए, तो -5 और प्लस का 2 क्या आ जाएगा, -3। ये क्या निकल कर आया, सम ऑफ जीरोस। उसी तरह से निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा है -5 और बीटा क्या है, 2। दोनों का प्रोडक्ट कराइए तो क्या आ जाएगा, -10। तो अब इस चीज़ को वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि ये जो आया है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या उस फॉर्मूला में जाकर सेट हो पा रहा जो फॉर्मूला हम डिराइव किए थे। तो हम लोग जो डिराइव किए थे जरा उससे वेरीफाई करके देखते हैं। तो क्या डिराइव किया गया था, तो पहले तो इस पॉलिनोमियल को लिखिए, क्या है पॉलिनोमियल गिवन, तो x² प्लस 3x और -10, और इसको कंपेयर कराइए इसका जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx और माइनस क्या, c। तो अगर ये दोनों को कंपेयर कराया जाए तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो a किसके इक्वल में, 1 के इक्वल में। तो उसी तरह से यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, b, तो b किसके इक्वल में आएगा, तो जो इसका कोफिशिएंट होगा x का तो क्या है, तो 3, तो b का वैल्यू कितना, 3, और c का वैल्यू उसी तरह से क्या हो जाएगा, -10। तो c किसके इक्वल में आएगा, -10 के इक्वल में। और हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, इसको इस तरह से लिखिए, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जो निकालते हैं हम लोग फार्मूला से, तो किस तरह से निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल में होता है, तो -b/a के इक्वल में। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल कर आ जाएगा, तो -b कितना है, तो पहले से तो ये माइनस है, b का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल कर आ गया, -3। तो ये -3 जो है ये सम ऑफ क्या है, जीरोस।
तो अब देखिए यहाँ पर जो सम ऑफ जीरो से निकला वो -3 है कि नहीं, हाँ है। तो यानी ये किसके इक्वल में आया, तो ये -b/a के इक्वल में आया। तो अगर ये इक्वल है तो ये वेरीफाई हो गया कि जो सम ऑफ जीरोस हम लोग जो निकाले हैं किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरो को लेकर वो इक्वल है जब हम उसको फार्मूला के थ्रू निकालते हैं, तो ये तो वेरीफाई हो गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट अपॉन ए, सी अपॉन ए के इक्वल में होता है। तो निकालिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी कितना, तो -10, ए कितना, तो 1। तो यानी ये क्या निकल कर आ गया -10। अब कंपेयर कराइए इससे, तो जो हम लोग जीरोस निकाले हैं, जीरोस का प्रोडक्ट जो निकाले हैं, जीरो जो निकला है उससे प्रोडक्ट जो निकाले वो किसके इक्वल में आया, -10 के इक्वल में। और उसको फार्मूला से भी अगर निकाला जा रहा है तो वो किसके इक्वल में आ रहा है, तो -10 के इक्वल में आ रहा है। और ये -10 किसके इक्वल में आ रहा है, तो सी अपॉन ए के इक्वल में। तो यहाँ पर ये चीज वेरीफाई हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग किसी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करेंगे, उस जीरो से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और उसका कंपैरिजन करा कर देखेंगे फार्मूला से। तो जो फार्मूला से कंपैरिजन कराते हैं हम लोग उसको हम लोग वेरिफिकेशन बोलते हैं। क्या कर रहे हैं इसको, वेरिफिकेशन। तो ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे किए, तो उस पॉलिनोमियल को लिखा गया, उसके बाद उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म को लिखा गया और उसके इक्वल में, जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो ये किसके इक्वल में रहा होगा, तो इस x² के कोफिशिएंट के इक्वल में, तो इस x² का कोफिशिएंट क्या है 1। उसी तरह से ये bx जो है ये किसके इक्वल में रहा होगा, 3x के इक्वल में, तो इस x का कोफिशिएंट क्या है b और इस x का कोफिशिएंट क्या है 3, यानी b किसके इक्वल में रहा होगा, 3 के इक्वल में। उसी तरह से यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है -10 है, तो ये c कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल में रहा होगा, -10 के इक्वल में रहा होगा। तो उसके बाद सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हम लोग को पता है -b/a होता। तो उसको इक्वल में जब रख के देखा गया तो ये जीरोस के इक्वल में आया, जो जीरो फाइंड करके हम लोग जो निकाले थे। उसी तरह से प्रोडक्ट का भी वैल्यू देखे कि इक्वल आया, तो वेरिफिकेशन हो गया। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, x² - 2x - 8। इसका क्या करना है, इसका जीरो से निकालना है और जीरो निकालने के बाद उसका सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। फिर उसको वेरीफाई करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जनरल फॉर्म के फार्मूला के साथ। तो पहले तो ये क्या गिवन है, पॉलिनोमियल्स गिवन है। तो पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x गिवन है, x² - 2x - 8। तो इसको सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को उतारेंगे 2x - 8 और इसको इक्वल लिख लिया जाएगा 0 के। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो इस x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किसके साथ, तो इस 8 के साथ। तो क्या आ जाएगा 8, यानी मल्टीप्लाई करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -2। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -8 और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -2। तो 8 का फैक्टर कराइए सबसे पहले। तो 8 का फैक्टर जब कराएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो क्या क्या आया मेरे पास, 2 × 2 × 2। अब इसको इस तरह से अरेंज करना है कि ये इस फॉर्म में बन जाए कि प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -2 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -8। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा दें आपस में तो क्या आ जाएगा, 4 और ये 2 8। तो 4 × 2 = 8, मतलब एक टर्म तो इसमें माइनस का होना चाहिए। तो चलिए माइनस का कर दिए यहाँ पर। तो -4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो -8
और -4 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -2। तो ये आकर निकल के आया मिडिल टर्म का स्प्लिट। तो ये आ गया, ये वो लिखने का जरूरत नहीं। तो क्या है, तो x² माइनस का 4x और प्लस का क्या 2x और माइनस का 8 इक्वल में क्या चल रहा है 0। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस दो टर्म में और ये दो टर्म में क्या कॉमन नज़र आ रहा, तो ये दो टर्म में कॉमन नज़र आता दिख रहा है x। तो अंदर क्या बच जाएगा x - 4। उसी तरह से यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ पर प्लस का 2 दिख रहा है और अंदर क्या बच जाएगा, तो x - 4 इक्वल में क्या चल रहा है 2। अब यहाँ दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये दोनों टर्म में सबसे पहले तो x - 4 कॉमन नज़र आ रहा। तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा x + 2। तो ये जो दो ब्रैकेट निकल कर आया है ये क्या है, तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर। और इस फैक्टर को अगर हम इक्वल रख दें 0 के तो क्या निकल कर आ जाएगा इसका 0। तो 0 से निकालिए इसका, तो x - 4 को इक्वल रखते हैं 0 पे तो क्या निकल कर आएगा 0। तो x = 4 और इसको इक्वल रखिए 0 के, तो x + 2 को अगर इक्वल रखा जाए 0 के तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का 0 क्या निकल कर आ जाएगा -2। तो ये तो हो गया आपका जीरोस और इस 0 को अल्फ़ा की इक्वल रख लीजिए, तो अल्फ़ा = 4 और इस 0 को बीटा के इक्वल रख लीजिए, किसके इक्वल में बीटा के इक्वल में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -2। तो यहाँ पर निकालिए आप सम ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले निकालना हम लोग को सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा, तो अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा क्या गिवन है 4 और प्लस -2, बीटा क्या है -2। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो प्लस माइनस 4 में से 2 गया तो 2 ये आ गया आपका अल्फ़ा + बीटा। तो उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा × बीटा। तो अल्फ़ा क्या गिवन है 4 और बीटा क्या गिवन है तो -2। तो क्या आ जाएगा -8। अब इसको वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो सबसे पहले उस जगह bx और प्लस c इक्वल में क्या 0। तो अगर हम यहाँ इक्वल में 0 ना भी रखें तो चलेगा। और ये पॉलिनोमियल्स क्या गिवन था हम लोग को, तो x² - 2x और माइनस का क्या 8। तो अब बताइए यहाँ कि a के इक्वल में क्या है, तो a के इक्वल में क्या है यहाँ पर 1, तो a का वैल्यू 1। b के इक्वल में क्या है, तो b के इक्वल में है -2, तो ये -2। और c के इक्वल में क्या है, तो c के इक्वल में -8 है। तो अब इसके थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या ड्राइव किए थे हम लोग, तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे वो इक्वल था -b/a के। तो -b क्या है, तो -b का वैल्यू है -2 और पहले से यहाँ माइनस चल रहा है और a कितना है 1। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया +2। तो ये क्या निकल कर आया हम लोग के पास, तो ये निकल कर आया अल्फ़ा + बीटा, जिसका क्या फार्मूला होता है -b/a। और यहाँ माइनस पहले से है, b का वैल्यू -2 और नीचे 1 और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये 2। तो ये क्या निकल कर आया अल्फ़ा + बीटा। तो जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं 0 फाइंड करके, तो वहाँ पर भी क्या है सम ऑफ जीरोस 2 के इक्वल में है और ये किसके इक्वल में है, तो -b/a के इक्वल में है। तो ये यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। उसी तरह से
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जो डिराइव किए थे, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मीन्स क्या ए, तो कांस्टेंट क्या गिवन है हम लोग के पास, तो माइनस का 8 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ए है तो वो 1 गिवन है। तो क्या आंसर आएगा? माइनस का 8। जो अल्फा इंटू बीटा जो हम लोग इसमें निकालना है, ये फार्मूला पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो निकाले वो -8 के इक्वल में है, और जीरोस निकाल कर जो हम लोग फाइंड किए हैं वो भी किसके इक्वल में है? -8 के इक्वल में। तो यहाँ पर ये भी वेरीफाई हो गया कि ये -8 जो क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल में, यानी c अपॉन a के इक्वल में है। तो यहाँ ये वेरीफाई हो गया। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस कीजिए। समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन कीजिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करवा कर इसको सॉल्व करना होगा। जीरोस पहले फाइंड करना है, उसके बाद सम ऑफ जीरोस, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर उसका वेरिफिकेशन जनरल फॉर्म के साथ। तो किस तरह से होगा? तो पहले तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कराकर जीरोस फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को आप लिख लीजिए प्लस 12 इक्वल में 0 के इक्वल में। तो अब क्या हो गया ये? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। और तो मिडिल टर्म स्प्लिट कराइए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कराने के लिए तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के साथ किसका मल्टीप्लाई? इस 12 का मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? 12, यानी मल्टीप्लाई करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर क्या? 7। तो इसको आप फैक्टर करके फाइंड कर सकते हैं। तो इसको डाइट कर देते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस क्या? 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ ध्यान से 4 और 3 क्या आ गया? 7 और 4 3 जा 12। तो इसको फैक्टर करा के आप लोग कर सकते हैं फाइंड। तो देख लीजिए फैक्टर कैसे होगा वो देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर क्या? 7। तो क्या करना होगा? उसको फैक्टर कराए 2 से, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 3 से। तो क्या मेरे पास आ गया? 2 2 और 3। तो इसको इस तरह से अरेंज करना है कि मिडिल टर्म क्या आ जाए? जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 4 और ये क्या बच गया? 3। तो 4 और 3। तो देखिए 4 और 3 को आप जोड़िए तो क्या आ जाएगा? 7 और दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, क्या आ जाएगा? 12। तो इस तरह से आप फैक्टर करके आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइए कि ये दोनों टर्म में और ये दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है। तो ये दो टर्म में क्या कॉमन नज़र आ रहा है? तो x क्या नज़र आ रहा है? कॉमन। और अंदर क्या बच जाएगा? तो x प्लस 4 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या कॉमन नज़र आ रहा है? तो प्लस का 3 कॉमन नज़र आ रहा। तो अंदर में क्या बच जाएगा? तो x प्लस 4 बच जाएगा। देखिए 3x, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ 3x और 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 12। तो ये आ गया मेरा कॉमन लेने के बाद जो फॉर्म बना ये बना। तो अब बताइए ये पूरा टर्म में, ये दो टर्म में क्या कॉमन नज़र आ रहा? तो x प्लस 4 नज़र आ रहा। तो इसको एक बार लिख लीजिए। तो क्या बच गया? तो बच गया x प्लस 3। तो ये क्या निकल कर आया? तो ये दो ब्रैकेट इस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर। और इस फैक्टर को अगर इक्वल रखा जाए किसके? 0 के। तो 0 को अगर इक्वल रखा जाए तो क्या निकल कर आएगा इसका जीरोस? तो चलिए देखते हैं। तो x प्लस 4 को अगर 0 के इक्वल रख दिया जाए तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? तो -4। और x प्लस 3 को अगर 0 के इक्वल रख दिया जाए तो यहाँ पर क्या 0 निकल कर आएगा? -3। तो ये निकल कर आया जो सामने x का वैल्यू, ये क्या है? तो इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस।
और इस पॉलिनोमियल के जीरोस को अल्फा के इक्वल लिख लीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू -4 और इस पॉलिनोमियल के जीरो को बीटा के इक्वल रख लीजिए। तो बीटा इक्वल टू -3। तो ये निकल कर आया जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब निकालना हम लोगों को सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? -4 और प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -3। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो ये -4 ऐसे ही ठीक है, प्लस और माइनस -3 और माइनस और माइनस प्लस -7। ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा कितना है? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या? तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है? -4 इंटू बीटा क्या है? -3। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया? मल्टीप्लाई में कैंसिल, और क्या निकल कर आएगा? 12। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसको वेरीफाई करेंगे। किस चीज़ से वेरीफाई करेंगे? तो जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म है उसके फार्मूला से। तो जर्नल का जो जर्नल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। और पॉलिनोमियल क्या गिवन है? तो गिवन है x² प्लस 7x प्लस 12। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? तो a का वैल्यू वही होगा जो इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट होगा। तो क्या है? तो इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या? 1। तो a का वैल्यू क्या हुआ? 1। उसी तरह से b का वैल्यू क्या होगा? तो इस x के कोएफिशिएंट के इक्वल में होगा। तो इस x का कोएफिशिएंट क्या है? b। तो इस x का कोएफिशिएंट क्या है? 7। तो b क्या आ गया? 7। उसी तरह से कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? 12। तो अब बताइए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे वो क्या आया था? तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया था वो आया था -b/a के इक्वल में। तो -b है क्या यहाँ पर? तो ये माइनस का ऐसे ही ठीक है। b क्या है? तो 7 और अपॉन में 1। तो क्या निकल कर आया? -7। ये क्या है? सम ऑफ जीरोस। तो अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस है -7 है और यहाँ भी जो हम लोग निकाले वो क्या है? -7। यानी ये वेरीफाई हो गया कि ये किसके इक्वल में है? तो -b/a के इक्वल में है। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाता है कि सम ऑफ जो जीरोस होता है वो क्या है? -7। और -7 जो फार्मूला से निकाला गया सम ऑफ जीरोस, तो वहाँ पर भी क्या निकल कर आया? -7। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फार्मूला इसका? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला जो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन a। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? तो कांस्टेंट टर्म हम लोग के पास है 12 और अपॉन में क्या है? तो a, और a का वैल्यू क्या है? 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकल कर आया? 12। और ये 12 जो है किसके इक्वल में है? तो जो हम लोग जीरोस से निकाले थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो इसके इक्वल में, यानी यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया कि ये जो है c/a के इक्वल में है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है और 3 भी ऐसा ही है। करना क्या है इसमें? पहले तो जो पॉलिनोमियल गिवन है वो लिख लेना है, फिर उसका जीरो फाइंड करना है और जीरो को क्या करना है? अल्फा और बीटा के इक्वल में लिख लेना है। जो दो जीरोस निकल के आता है, एक जीरोस को अल्फा, दूसरा जीरोस को क्या? बीटा लिख लेना है। और उसको आप फिर सम ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। उसके बाद इस चीज़ को वेरीफाई करना है। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि जो आंसर हम लोग जीरोस ला कर किए थे उसका वेरिफिकेशन किए हैं। वेरिफिकेशन किए हैं क्यों? तो ये वेरिफिकेशन किया गया है फार्मूला के थ्रू। जो फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे उस फार्मूला को जब लगाते हैं इस पॉलिनोमियल में तो सेम आंसर आता है कि नहीं? तो हाँ, सेम आंसर आ रहा, मतलब कि ये वेरीफाई हो गया है
फार्मूला से भी और जीरोस निकाल करके भी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है वो क्या गिवन है, पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x, 2x² -x और -6। तो इसको सॉल्व करने से पहले इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल लिखना होगा, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोगों को 0 के इक्वल में लिखना होगा, और 0 के इक्वल में लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई x² क्या कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किसके साथ, 6 के साथ। तो क्या आ जाएगा 12, यानी मल्टीप्लाई करने पर 12 और जोड़ने या घटाने पर -1। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -12, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -1। तो इसका फैक्टर कराइए 12 का, तो क्या आ जाएगा 2 का टेबल में, फिर 2 का टेबल में और 3 का टेबल में। तो क्या आ जाएगा 2, 2 और 3। तो इसको इस तरह से अरेंज कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 12 और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4 और 3, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई कराइए। तो 12, तो एक चीज़ माइनस में चाहिए, माइनस से कर लो। तो -4 × 3 तो -12, 6 2 जा 12 तो -12, और -4 और +3 तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्प्लिट कराते हैं इस मिडिल टर्म को। तो क्या करना होगा, तो ये 2x² ऐसे ही ठीक है, तो माइनस का 4x और प्लस का क्या 3 और माइनस क्या 6, और सब क्या चल रहा है इसके इक्वल में 0। तो अब बताइए इस दो टर्म में क्या कॉमन है और इस दो टर्म में क्या कॉमन है, ये 3x होगा। ठीक है तो ये दो टर्म में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन नज़र आ रहा और x कॉमन नज़र आ रहा। तो इस 2x को कॉमन ले लिए, अंदर क्या बच गया x, और माइनस का क्या, तो माइनस का 2, और यहाँ पर क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो प्लस का 3 कॉमन नज़र आ रहा। तो अंदर क्या बच जाएगा x, और माइनस में क्या 2 और इक्वल में क्या 0। तो अब बताइए ये दो टर्म में क्या कॉमन है, तो ये दो टर्म में तो पहले तो x - 2 कॉमन है, और क्या बच गया, तो बच गया 2x + 3। तो ये जो निकल कर आया है दो ब्रैकेट, ये क्या निकल कर आया है, तो ये जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। अब इसको इक्वल रखना होगा 0 के, तब इसका क्या फाइंड कर पाएंगे हम लोग, जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए दोनों ब्रैकेट को क्या करना होगा, 0 के इक्वल में रखना होगा। उसके बाद इस पहला ब्रैकेट को 0 के इक्वल में रखने पर यहाँ पर 0 क्या निकल कर आया, तो यहाँ पर 0 निकल कर आया प्लस का 2, और इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल में रखने पर तो क्या निकल कर आएगा, तो 2x = 3 माइनस का 3 और x = -3/2। तो ये निकल कर आया। तो यानी एक 0 निकल कर आया प्लस का 2, और एक 0 जो निकल कर आया इस पॉलिनोमियल का -3/2। तो इसको अल्फा के इक्वल रख लीजिए, तो अल्फा = 2, और इसको बीटा के इक्वल रख लीजिए, तो बीटा = -3/2। अब निकालिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस। तो इस 0 को सम ऑफ जीरोस निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना 2 और प्लस -3/2, इस तरह से होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 ऐसे ही ठीक है, प्लस और माइनस -3/2। एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा 2, 1 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, और -2 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो क्या निकल कर आ गया 1/2। तो ये क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस। उसी तरह से आप प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकल कर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल कर आ जाएगा
2 इंटू -3 अप। तो इसको थोड़ा और बढ़िया से लिखते हैं ताकि आप लोग को साफ साफ नज़र आए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा क्या गिवन है मेरे पास 2 इंटू बीटा क्या है -3/2। तो मल्टीप्लाई कराइए तो -6/2। तो इसको आप काटिए तो क्या आ जाएगा -3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकल गया, सम ऑफ जीरोस भी निकल गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकल गया। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई क्या करेंगे, तो किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो के फॉर्म में क्या होता है उसका जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। इसको एक बार रख लीजिए, जो पॉलिनोमियल गिवन है तो क्या गिवन है, तो 2x² + -x और -6। तो यहाँ पर a के इक्वल में क्या है, तो b के इक्वल में क्या है -1 और c के इक्वल में क्या है -6। अब निकालिए सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या, तो सम ऑफ जीरोस का जो फार्मूला हम लोग ड्राइव किए थे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला हम लोग ड्राइव किए थे वो क्या था -b/a। b कितना है, तो b है -1 और a कितना है 2। इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस और 1/2। तो ये 1/2 आया है, क्या आया है सम ऑफ जीरोस। और जो सम ऑफ जीरोस हम लोग यहाँ निकाले हैं, जीरो निकालने के बाद तो क्या है 1/2, यानी ये वेरीफाई हो गया है कि ये 1/2 किसके इक्वल में रहा होगा, -b/a के इक्वल में रहा होगा। तो इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या हम लोग ड्राइव किए थे, तो ये किए थे c/a। तो c का वैल्यू कितना -6 और a का वैल्यू कितना 2। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, तो ये आया है -3। और हम लोग जो यहाँ प्रोडक्ट निकाले हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी किसके इक्वल में आया है -3 के इक्वल में। यानी ये जो है ये किसके इक्वल में है, c/a के इक्वल में। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाता है फार्मूला से भी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 5 क्या गिवन है, तो पॉलिनोमियल गिवन है इन वेरिएबल x फॉर्म में। क्या गिवन है 4x² - 4x - 3। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहले तो इसको इक्वल रखेंगे जीरो के, इस पॉलिनोमियल को इक्वल क्या करेंगे, जीरो के इक्वल में रख देंगे। तो एक बार क्वेश्चन जरा चेक कर लो, क्वेश्चन सही है, तो क्वेश्चन सही है। करना होगा इस पॉलिनोमियल के इक्वल रखना होगा जीरो के। तो जीरो के इक्वल करके फिर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करना होगा कि इस x² के कोफिशिएंट के साथ इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 12, यानी मल्टीप्लाई करने पर क्या -12 और जोड़ने या घटाने पर -4 आना चाहिए। चलिए इसको फैक्टर कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। तो 2 का टेबल में 6 टाइम में, 2 का टेबल में 3 टाइम में, फिर 3 का टेबल में 1 टाइम में। तो क्या आ जाएगा 2, 2 और 3। इसको इस तरह से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -4 आना चाहिए। तो कीजिए, तो 2 को तो इस तरह रहने दीजिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा 3 2 = 6। अब ये दोनों को अरेंज कीजिए, तो 6 2 = 12 आ गया और घटाने पर यानी 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखिए 4x² माइनस का 4 चाहिए तो बड़ा वाला के साथ माइनस का सिंबल और प्लस का क्या 2 और माइनस का 3 और इक्वल में क्या 0।
तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब इसके बाद ये दो टर्म में देखिए क्या कॉमन है और इस दो टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ x होगा। तो ये दो टर्म में कॉमन नज़र आ रहा हमको 2, तो अंदर क्या बच जाएगा 2 और x कॉमन है, तो अंदर बच गया 2x और माइनस का क्या 3। और उसी तरह से ये दोनों टर्म में क्या नज़र आ रहा है कॉमन, तो ये दोनों टर्म में नज़र आ रहा है ये दोनों टर्म में तो 1 कॉमन नज़र आ रहा है। क्या कॉमन नज़र आ रहा है 2x माइनस 3 और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब बताइए ये दो टर्म में, ये दो टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो ये दो टर्म में जो कॉमन है ये 2x माइनस 3 कॉमन है और बच गया क्या इसमें, तो 2x प्लस 1 बच गया। तो ये दो ब्रैकेट जो बाहर निकल कर आया है वो दो ब्रैकेट क्या है, तो ये दो ब्रैकेट इस पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर, और इसका जीरोस अगर निकालना रहा तो ये दोनों ब्रैकेट को इक्वल में रख दीजिए 0 के। अगर मान लीजिए इस ब्रैकेट को इक्वल में रखा जाए 0 के तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। और इसको अगर इक्वल रखा जाए 0 के, तो अगर इसको इक्वल रखा जाए 0 के तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो ये निकल कर आ गया इस पॉलिनोमियल का 0। तो ये क्या निकल कर आ गया इस पॉलिनोमियल का 0, और इस 0 को हम लोग क्या करेंगे अल्फ़ा के इक्वल रख लेंगे। तो इस अल्फ़ा के इक्वल में क्या आ जाएगा 3/2, और ये इसको रख लेंगे बीटा के इक्वल में, तो क्या आ जाएगा -1/2। तो अब क्या निकालना है, तो अब निकालना है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकालिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकल कर आ जाएगा, तो 3/2 और प्लस माइनस का 1/2। तो सॉल्व कीजिए इसको। तो सॉल्व करने पर दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा 2 और ऊपर अब घटा दीजिए, तो प्लस और माइनस, -3 में से 1 गया तो 2, और इसको अगर हम करें तो क्या आ जाएगा 1। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकल के आ जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा क्या है, तो 3/2 इंटू -1/2, तो क्या आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -3, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4। ये निकल कर आ गया -3/4। क्या निकल कर आ गया, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो इसको वेरीफाई कीजिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वेरीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि जो आंसर ये निकल कर आया है वो आंसर उस फॉर्म में निकल कर आता है या नहीं, यानी फार्मूला से अगर डिराइव किया जाए तो ये आंसर आ रहा है या नहीं, इसको वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो इसका जनरल फॉर्म लिखें कि ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, फिर उस पॉलिनोमियल को लिखिए। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 4x² माइनस का 4x और माइनस का 3। तो यहाँ a किसके इक्वल में है, 4 के इक्वल में, b किसके इक्वल में है, -4 के इक्वल में, और c किसके इक्वल में है, -3 के इक्वल में। ठीक है। और सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस जो हम लोग निकालते हैं इसमें जो फार्मूला डिराइव किए थे तो उसी से निकाला जाएगा इसमें। तो फार्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, तो सम ऑफ जीरोस का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a। तो b कितना है यहाँ पर, तो फार्मूला तो माइनस है, तो -b, तो b कितना है, तो -4, और a कितना है, तो a भी 4 है। तो चलिए इसको कीजिए, तो माइनस और माइनस प्लस का 4 और नीचे 4, ये दोनों अगर कट जाएगा तो क्या आएगा 1। तो जो सम ऑफ जीरोस आया है उस फार्मूला के थ्रू तो 1 आया है, और यहाँ पर जब जीरोस निकाल कर हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाले थे वहाँ पर भी 1 आया है। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाता है
कि ये सम ऑफ जीरो जो है वो किसके इक्वल में है, -b/a के इक्वल में है। तो ये वेरीफाई हो गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो उसका फॉर्मूला क्या डिराइव किए थे हम लोग, तो उसका फॉर्मूला जो डिराइव किए थे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए। तो कॉन्स्टेंट क्या गिवन है हम लोग के पास, -3 और ए गिवन क्या है तो 4। तो क्या निकल कर आया, -3/4। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल कर आया, वो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग जीरोज निकाल कर लाए थे वो इसके इक्वल में आ रहा है। यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल में वेरीफाई हो गया, तो वो c/a के इक्वल में वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ और बहुत ईजी है, समझने का चीज़ है, समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको खुद से बनाइए। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो पॉलिनोमी क्या गिवन है, पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x क्या गिवन है, 5x² -4 और माइनस का 8x। तो ये पॉलिनोमियल्स गिवन है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, जो जनरल फॉर्म होता है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, 5x² माइनस का 8x और माइनस का 4, और ये सबको किसके इक्वल में लिख देना है, 0 के इक्वल में। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इस कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म में, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस का। तो चलिए मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 20 और जोड़ने घटाने पर क्या, माइनस का 8। तो इसको स्प्लिट कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो आगे तो कुछ नहीं हो रहा। तो क्या क्या निकल कर आया, 2 × 2 × 5। तो इसको इस तरह से अरेंज करना है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट होकर क्या बन जाना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए माइनस का, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8। तो अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 10, और ये क्या रह गया 2। तो 10 2 जा 20, माइनस का 20 चाहिए तो इसको माइनस का लिख लीजिए, और घटाने पर या जोड़ने पर 8 माइनस का, तो घटाइए, माइनस का 10 और प्लस का 2, तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। तो ये 5x² ऐसे ही ठीक है। तो माइनस का 10x और प्लस का क्या 2x और माइनस का 4, और ये सब किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। अब बताइए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो ये दोनों टर्म में 5 और x कॉमन नजर आ रहा है। तो 5 और x को कॉमन रख लीजिए, तो क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा x - 2। और ये दोनों टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो ये दोनों टर्म में प्लस का 2 कॉमन नजर आ रहा है। तो अंदर क्या बच जाएगा, तो x - 2, और ये सब किसके इक्वल में चल रहा है, तो 0 के इक्वल में। तो अब ये जो निकल कर आया है, ये एक टर्म निकल कर आया है, इसका फैक्टर निकालते हैं। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा कि ये पूरा टर्म में, ये दो टर्म में, एक टर्म और दो टर्म, ये दो टर्म में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो x - 2 कॉमन नज़र आ रहा है। और क्या बच गया, तो 5x + 2 जो है ये बच गया। तो ये जो दो ब्रैकेट निकल कर आया है ये क्या है, तो ये दो ब्रैकेट जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। तो इस फैक्टर को अगर इक्वल रखा जाए 0 के, तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल का वो जीरोज निकल कर आ जाएगा। तो चलिए x - 2 को इक्वल रखिए 0 के, तो इस पॉलिनोमियल का एक 0 क्या निकल कर आया, 2, और 5x + 2 को आप 0 के इक्वल रखिए, तो रख दिए। और इस पॉलिनोमियल का ये क्या निकल कर आ गया, -2/5 क्या निकल के आया, एक और 0 निकल कर आ गया। तो इसको अल्फ़ा की इक्वल रख लीजिए, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और बीटा = क्या हो जाएगा -2/5। तो ये क्या निकल कर आया, तो ये जो है x = क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0,
और ये क्या है, x इज इक्वल टू -2/5, तो ये भी इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। तो इस जीरोस को किसके इक्वल में रख लिया गया है, अल्फा के इक्वल में, और इस जीरो को किसके इक्वल में रखा गया, बीटा के जीरो में। तो अब क्या निकालना है हम लोग को, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 2 और बीटा का वैल्यू क्या है -2/5। तो इसका सम कीजिए आप, तो सम क्या हो जाएगा, तो ये 2 ऐसे ही ठीक है, प्लस और माइनस माइनस और 2/5 एलसीएम लीजिए 5 और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। 1 का टेबल में 5 कितना टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में, उस 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 10 और ये माइनस का साइन। और 5 का टेबल में 5 कितना टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में, और उस 1 का प्रोडक्ट 2 के साथ कराइए तो क्या आ जाएगा 2, 10 में से 2 गया 8/5। ये क्या निकल कर आया, सम ऑफ जीरोस। तो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनटू बीटा। तो अल्फा, अच्छा इसको पहले हेड दे दीजिए, ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल में रखना होगा अल्फ़ा को, और इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, तो -2/5। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -4 और नीचे क्या 5। ये क्या निकल कर आया, तो ये निकल कर आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, तो ध्यान से देखिए, ये हम कर रहे हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जर्नल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो वो होता है a² + bx + c। और पॉलिनोमियल्स हम लोग के पास क्या गिवन था, तो हम लोग के पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है 5x² - 8x और माइनस का क्या 4। तो यहाँ पर a किसके इक्वल में है, तो 5 के इक्वल में है। b किसके इक्वल में है, तो b जो है -8 के इक्वल में है। और कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल में है, तो -4 के इक्वल में। तो अब बताइए कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम लोग किस फार्मूला का यूज करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का जो फार्मूला होता है वो -b/a के इक्वल में होता है। तो यहाँ पर क्या फार्मूला है, -b, तो माइनस का साइन, अब b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू है -8, तो -8 और अपॉन a का वैल्यू कितना 5। तो इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 8 और अपॉन 5। ये क्या निकल कर आया, ये सम ऑफ जीरोस निकल के आया किसके थ्रू, तो ये सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला के थ्रू निकला। और ये सम ऑफ जीरोस जो हम निकाले 8/5 ये किसके थ्रू निकाला है, तो पहले इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करके उसके बाद ये सम ऑफ जीरोस निकला हुआ। तो ये सम ऑफ जीरोस और ये सम ऑफ जीरोस क्या आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल में है, तो -b/a के इक्वल में। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया कि ये सही है। तो उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फार्मूला के थ्रू, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए फार्मूला हम लोग के पास क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म अपॉन a। तो कांस्टेंट टर्म हम लोग के पास क्या गिवन है, तो c का वैल्यू गिवन है -4, तो ये -4 को ऊपर लिख लो, और a क्या गिवन है 5, तो a की जगह में 5 लिख लो। तो क्या निकल कर आ गया मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4/5, और जो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले थे वो भी क्या था -4/5। तो यानी ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल में है, c/a के इक्वल में। तो ये हो गया वेरीफाई। तो
काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको बनाना चाहें तो आप आराम से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ आप पूछ सकते हैं। तो इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है? तो पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x इज इक्वल टू 2x² माइनस 11x अब प्लस का क्या 15। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? तो इस पॉलिनोमियल को इक्वल लिखना होगा किसके? जीरो के इक्वल में। तो ये पॉलिनोमियल सब क्या कहलाएगा? तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अब ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इस x² का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किसके साथ? 15 के साथ। तो क्या आ जाएगा? तो 30, यानी मल्टीप्लाई करने पर 30 और जोड़ने या घटाने पर 11। कौन ऐसा 2 डिजिट है जो मल्टीप्लाई करने पर 30 और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 11। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो इसका फैक्टर कराइए 2 का टेबल में, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 3 का टेबल में 15 और 5 का टेबल में 1 टाइम्स में। तो क्या क्या आ गया मेरे पास? 2, 3 और 5। अब इसको इस तरह से अरेंज करना है कि क्या आ जाए? मिडिल टर्म स्प्लिट करके जोड़ने या घटाने पर माइनस का 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 30। तो चलिए इसको अरेंज किया जाए। तो क्या आ जाएगा? 3 × 2 = 6 और 5। तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई कराने पर क्या आ रहा है? 30 और जोड़ने पर क्या आ रहा है? तो प्लस का 11 आ रहा है। तो माइनस का 11 के लिए क्या करना होगा? इसको भी माइनस में और इसको भी माइनस में करना होगा। तो -6 और -5 इक्वल किसके होगा? -11 के। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए आगे। तो 2x² माइनस का 6x फिर माइनस का 5x और प्लस का क्या 15 और इक्वल में क्या 0। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। आप बताइए कि ये दोनों टर्म में और ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? तो ये दोनों टर्म में तो 2 कॉमन है और x कॉमन है। तो अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस 3। क्या बच जाएगा? x माइनस 3। अब ये दोनों टर्म में, तो ये दोनों टर्म में माइनस कॉमन है और क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो अंदर क्या बच जाएगा? तो x माइनस 3। यहाँ भी क्या बचेगा? x माइनस 3। अब बताइए कि अब ये दो टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा? तो ये दोनों टर्म में x माइनस 3 कॉमन नजर आ रहा। बच गया क्या? तो बच गया है 2x माइनस 5। ये जो दो ब्रैकेट निकल कर आया है, ये दोनों ब्रैकेट क्या है? तो ये दोनों ब्रैकेट इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। तो ये दोनों ब्रैकेट को अगर इक्वल रखा जाए 0 के तो क्या निकल कर आ जाएगा? तो ये दोनों ब्रैकेट को अगर इक्वल रखा जाए 0 के तो इस पॉलिनोमियल का क्या निकल के आ जाएगा? वो जीरोज निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसका जीरोज निकालिए। तो x माइनस 3 को इक्वल रखिए 0 के, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। तो ये 3 क्या है? तो इस पॉलिनोमियल का 0 है। उसी तरह से 2x माइनस 5 को इक्वल रखिए 0 के, तो क्या निकल जाएगा? निकल के आ जाएगा तो 5/2। तो ये 5/2 क्या है? तो इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो इस पॉलिनोमियल के 0 को आप इक्वल रख लीजिए अल्फा के, और इस जीरोस को आप रख लीजिए बीटा के इक्वल में, तो 5/2। तो चेक कीजिए सही है। तो 2x/-5, ठीक है, 2x/5 x इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो अब क्या निकालना है? तो अब निकालना है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करना होगा? तो सम ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा और एक बीटा। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? तो अल्फा 3 और बीटा 5/2। तो दोनों को सम कीजिए। तो एलसीएम 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। 1 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में? तो 2 टाइम्स में। 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 3 से तो 6, प्लस 2 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में? तो 1 टाइम्स में।
और 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 5, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 11/2। तो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा? तो ये हो गया जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा कितना गिवन है 3 और बीटा 5/2, तो क्या निकल कर आ गया 15/2। ये क्या निकल कर आया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या सिस्टम है? तो चलिए वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस क्या c। तो पॉलिनोमियल्स गिवन क्या हम लोग के पास? तो पॉलिनोमियल्स गिवन है 2x² माइनस 11x और प्लस का 15। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ a किसके इक्वल में है? तो a 2 के इक्वल में है। यहाँ पर b किसके इक्वल में है? तो b -11 के इक्वल में है। और यहाँ पर c किसके इक्वल में है? तो c जो है कांस्टेंट टर्म जो है वो 15 के इक्वल में है। तो अब सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसे निकालिए। सम ऑफ जीरोस बहुत आसान है। तो सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सम ऑफ जीरोस निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे वो होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पर b क्या है? तो माइनस का 11 और अपॉन में a क्या है? 2। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए, माइनस और माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 11/2। तो ये जो सम ऑफ जीरो से निकला है फॉर्मूला के थ्रू, और जो हम लोग निकाल चुके हैं जीरो से निकालने के बाद जो सम ऑफ जीरो से निकाले हैं वो भी 11/2 है और वो भी क्या है 11/2, यानी दोनों इक्वल है। तो यहाँ ये चीज़ वेरीफाई हो जाता है कि ये सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल में है? तो -b/a के इक्वल में है। तो ये तो एक चीज़ वेरीफाई हो गया। तो सेकेंड टर्म वेरीफाई कीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का जो फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे वो क्या था? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का जो फार्मूला था वो था c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² के डिवीजन के इक्वल में। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? तो कांस्टेंट टर्म 15 है और a क्या है? a का वैल्यू 2 है। तो क्या आया 15/2। तो जो हम लोग निकाले हैं जीरोस निकालने के बाद जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले हम लोग वो क्या था 15/2, और फॉर्मूला के थ्रू भी निकाले तो क्या निकल कर आया 15/2। यानी यहाँ पर भी ये वेरीफाई हो जाता है कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल में है? तो c/a के इक्वल में है। तो यहाँ पर ये आकर वेरीफाई हो गया। तो कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक आज सॉल्व किए हैं। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बनाइए, इसको एग्जाम्पल ही बनाने का कोशिश कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन पर भी हम एक वीडियो बना देंगे जहाँ तक हो आपको आसान हो समझने में। तो एग्जाम्पल भी बनाइए और एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस कीजिए। और जो नहीं बन रहा वो हमको आप मैसेज कीजिए, उसका भी एक वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा।